वेलकम दोस्तों। द इंजीनियर्स चॉइस के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और कंटेंट को पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के बाद। क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प लूंगा, जिससे आपको इन दोनों में डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आप क्वालिटी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हैं। तो तो आप क्या करेंगे, तो आप ये चेक करेंगे कि इस पेन को बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है, जो प्रोसेस सही है या नहीं है, हमें जो स्टैंडर्ड मिले हैं उस पेन को बनाने के लिए वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, इससे क्या क्लियर होता है कि जो क्वालिटी इंश्योरेंस है वो प्रोसेस में फोकस करती है। क्वालिटी इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग अगर हमारा प्रोसेस सही है तो प्रोडक्ट जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली सही बनेगा। अब हम दूसरी छोर की बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। हम सेम एग्जांपल से यही समझाएंगे आपको। मान लीजिए मैं एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क करता हूँ और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हूँ। तो दोस्तों, मैं ये चेक करूँगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है वो सही है या नहीं है। कि मीन्स क्वालिटी कंट्रोल में प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट से मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कि अगर प्रोडक्ट सही है तो प्रोडक्ट को आगे शिपमेंट के लिए भेजा जाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट को वहीं स्टॉप कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से एक बात क्लियर हो गई है कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो प्रोसेस पे फोकस करती है और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो आपके प्रोडक्ट पे। तो दोस्तों, आइए इसे डिटेल में समझ लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल है क्या या क्वालिटी इंश्योरेंस है क्या। तो क्वालिटी इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज क्वालिटी इंश्योरेंस। इट इज द प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट विच फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट एट प्रोसेस लेवल। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो क्वालिटी इंश्योरेंस है वह क्या है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि पहले से सतर्क रहना, मतलब पहले से ही अलर्ट रहना। ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विच फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग द डिफेक्ट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम लगाना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, आपको रोकथाम लगाना। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें रोकथाम हम कैसे लगाएंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि क्वालिटी इंश्योरेंस में प्रोसेस लेवल पे काम किया जाता है, प्रोडक्ट बनने से पहले। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो क्वालिटी इंश्योरेंस है वो क्या है, एक प्रोएक्टिव अप्रोच है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें प्रोडक्ट बनने से पहले प्रोसेस लेवल पे काम किया जाता है डिफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर क्वालिटी कंट्रोल की, तो इट इज रिएक्टिव अप्रोच ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट which focuses on finding the defect in a product। मीन्स क्वालिटी कंट्रोल एक रिएक्टिव अप्रोच है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, जो प्रोडक्ट बनने के बाद उसमें डिफेक्ट को फाइंड आउट करती है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ है उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है। तो दोस्तों, क्वालिटी इंश्योरेंस एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट बना ही नहीं होता है। लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल है वो एक रिएक्टिव अप्रोच है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट बनके तैयार हो चुका होता है और हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट पर रिएक्ट करते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो क्यूए
एंड क्यूसी में क्या डिफरेंस होता है। और आगे समझते हैं सेकंड पॉइंट पे। क्यूए इज प्रोसेस ओरिएंटेड मींस क्यूए में प्रोसेस में फोकस किया जाता है, मतलब क्वालिटी इंश्योरेंस में हम प्रोसेस पे फोकस करेंगे, जबकि क्यूसी इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड मींस क्यूसी में प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है हम उसमें फोकस करते हैं कि कहीं उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। क्यूए इज प्रोएक्टिव अप्रोच वाइल क्यूसी इज रिएक्टिव अप्रोच। दोस्तों इस पॉइंट को मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूं कि जो क्यूए होता है वो प्रोएक्टिव अप्रोच होती है और जो क्यूसी होता है वो रिएक्टिव अप्रोच होती है। उस पॉइंट की बात करेंगे कि क्यूए एम इज डिफेक्ट प्रिवेंशन मीन्स क्यूए का जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है, वो डिफेक्ट को बनने ही ना दिया जाए इस ड्यूरिंग प्रोसेस, ये उसका एम होता है। वाइल क्यूसी एम इज फाइंड आउट द डिफेक्ट आफ्टर मेकिंग प्रोडक्ट मीन्स क्यूसी का जो एम होता है वो क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट बना हुआ होता है उसमें डिफेक्ट को फाइंड आउट करना कि जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं। दोस्तों क्यूए में जो क्यूए होता है, क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, उसमें कुछ टूल्स यूज होते हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एसपीसी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। नंबर सेकंड होता है एमएसए, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। नंबर थर्ड होता है प्रोसेस ऑडिट एग्जामिन, या प्रोसेस ऑडिट जो यूज होती है वो क्यूए के अंतर्गत ही होती है। तो मैंने आपको जो ये 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, एसपीसी, एमएसए और प्रोसेस ऑडिट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्यूए के टूल हैं। अब बात करेंगे क्यूसी में। क्यूसी में कौन कौन से टूल यूज होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका पेट्रोल इंस्पेक्शन, नंबर सेकंड सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, नंबर थर्ड 100% इंस्पेक्शन। तो दोस्तों ये सारे जो टूल होते हैं वो क्यूसी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि अगर क्यूए एंड क्यूसी में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्यूए। तो अब इसमें क्वेश्चन उठता है, अगर क्यूए इंपॉर्टेंट है तो क्यूसी क्यों जरूरी है, क्यूसी को हम हटा क्यों नहीं देते, उसकी क्या नीड है। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, हम क्यूसी को नहीं हटा सकते। मान लीजिए आपकी कंपनी में क्यूए बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो प्रोसेस यूज हो रहा है वो भी बिल्कुल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन दोस्तों किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोसेस यूज हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए, हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनने लगे, डिफेक्टिव पीस बनने लग जाएं, और ऐसा ना हो कि वो जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बने हैं वो कस्टमर एंड पे चले जाएं। अगर कस्टमर एंड पे डिफेक्ट चला गया तो इसमें क्या होता है, कंपनी की वैल्यू डाउन होती है और कंपनी को नुकसान होता है। इसलिए हम क्यूसी को खत्म नहीं कर सकते, ताकि सैम्पलिंग के दौरान हम डिफेक्ट को अपने ही एंड पे फाइंड आउट कर सकें और उसे कस्टमर एंड पे ना जाने दें। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्यूए और क्यूसी में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।